मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो रोते हुए जहन्नम में जाएगा। चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। दुनिया की तमाम उलझनें खत्म हो सकती है अगर जाहिल खामोश रहे और आलिम हक बोलने लगे। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करे। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बड़े बुरे लोग भी करते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। जलजले से जिस तरह भाग कर लोग घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, इस तरह अगर अजान की आवाज़ सुनकर निकले तो जलजले ही ना आए। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं बुरे रवैयों से, तलखियों से और नफरतों से। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे मुस्कुराता दिल नहीं होता। बात को पहले समझिए, समझने के बाद अमल करें। अगर फायदेमंद पाए तो फिर आपको ये हक हासिल होता है कि आप वो बात दूसरों को समझाएं। लोगों से ऐसा मेलजोल रखो कि जब तुम मर जाओ तो तुम पर रोए और अगर जियो तो तुम्हारी तरफ माइल रहे। खून के रिश्तों में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपनों को धोखा देते हैं और मुनाफिकत करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी और दलाली करने पर फख्र महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने हमसे नफरत करने के लिए खुद ही जवाब पैदा किए होते हैं। उरूज का नशा और जवाल के थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस का रोग नहीं। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वही हो जाता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाए और कीचड़ को ये घमंड होने लगता है कि लोग इससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गुरूर में रहते हैं। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटा ना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। ज़ूल उम्मीदें बेवकूफ़ का खजाना है। अखलाक वो हथियार है जो आपके किरदार को रोशन बनाते हुए आपको परवकार बना देता है। खुदा की कसम, माँ से ज्यादा कोई औलाद को प्यार नहीं कर सकता और बाप से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती है। इंसान का अखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ़ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। ज़कात, सदका, खैरात एहसान करके नहीं बल्कि इज्जत वक़ार में लपेट कर पेश करे। उस वक्त तक कोई फैसला ना करो जब तक तुम्हारे खून की गर्दिश और दिल की धड़कनें पुरसुकून ना हो जाए। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइल करती है बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। हर चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात मालूमात को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों की हकीकत थोड़ी देर से खुलती है। आज दुनिया की हालत ये है कि गरीब की प्लेट से ज़्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाएँ और विटामिन हैं। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हो। दूसरों के साथ ज़्यादातर वो नेक सलूक करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त से गुजर चुके हो। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। इंसान सख्त मिजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा चुके होते हैं।